गणतंत्र दिवस की सिर्फ राजधानी दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक अलग तैयारी के तौर पर नजर आ रही है। आपको बता दें, इसी तरह से भारतीय अगर सीमाओं की बात करें, भारतीय सैनिक भी किस तरह से लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं, वो भी तस्वीरें लगातार टाइम्स ऑफ भारत अपने दर्शकों को दिखा रहा है। और सबसे खास बात यह कि जिस तरह से 73वें गणतंत्र दिवस का एक उत्साह साफ तौर से दूर दूर तक नजर आता है। अब देश भर की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जरा, जो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां हैं उनका भी सामना करते हुए सुरक्षा बल लगातार जुटे हुए हैं। विषम परिस्थितियों में भी कैसे सुरक्षा बल यहां पर तैनात हैं, ये भारत का शौर्य ही है। एक रिपोर्ट देखिए। देश के लिए कुछ करना है, ये ठान के खड़े हैं, दुश्मन के आगे सीना तान के खड़े हैं। बेफिक्र होके सो जाओ हिंद के वासियों, सरहद पे कोई आपको अपना मान के खड़े हैं। हर बार ये पैगाम हमारे सरहद पर जवान देश के उन वासियों को देते हैं, कितनी मुश्किलातों में और कितनी कठिनाइयों में। देखिए ये यहाँ पे पेट्रोलिंग करते हैं। मैं इस समय हाजीपीर बल्ज पे हूँ, कुछ ही दूरी पर दुश्मन की पोस्ट है। अगर आप देखेंगे ये जो इलाका है इसे फॉरवर्ड कहूटा कहते हैं, उसके साथ में और भी लॉन्च पैड्स हैं जहां पे कई बार आतंकवादी बैठे होते हैं, घुसपैठ की फिराक में रहते हैं कि किस तरीके से यहां पे घुसपैठ की जाए। देखिए यहां पे सरहद पर पेट्रोलिंग करना आसान नहीं है। इस समय पूरी तरह से बर्फ की चादर, जहां भी आप अपनी नजर दौड़ाएंगे आपको बर्फ की चादर नजर आएगी और यहां पे मूवमेंट करना आसान नहीं होता। कई बार आप देखिए घुटने तक आपके बर्फ में धंस जाते हैं और यही रस्सी का सहारा लेके आप एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक जाते हैं। और देखिए इस समय भी जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, इस समय थोड़ी थोड़ी बर्फबारी हो रही है और उन मुश्किल हालातों के बावजूद देखिए सरहद पर किस तरीके से जवान तैनात है। जहां इस ठंड में कोई अपने बिस्तर से निकलने को तैयार नहीं होता, ये 365 दिन 24 घंटे हमेशा दीवार की तरह खड़े रहते हैं, सीने पर गोली लेते हैं ताकि भारतवासियों को किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो। देखिए मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूं तो कितना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे मूवमेंट करना। आप देखिए हर दिन ये इस तरीके की मूवमेंट करते हैं। कुछ ही मीटर चलने के बाद मेरी सांस फूल चुकी है, लेकिन आप देखिए किस तरह से हमारे जवान हर दिन यहाँ पे मूवमेंट करते रहते हैं और कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब आपका पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हो, कभी भी वहां से गोली चल सकती है। आप देखिए कितनी मुश्किल स्थिति होती है यहाँ पे आपको यहाँ से जब मूवमेंट करना हो। आप देखिए वो जो जगह है, वो जो इलाका है, वहां पे पाकिस्तान की चौकियां हैं और कई बार चौकियों में आतंकवादी बैठे होते हैं जो मौके की तलाश में होते हैं कि किस तरीके से घुसपैठ की जाए और यहाँ पे हालात खराब किए जाए। हालात खराब करने की पूरी उनकी साजिश रहती है और इस समय तो ज्यादा इनको चौकस रहना होगा क्योंकि 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे आने वाली है और जब भी कभी कोई नेशनल डे होता है भारत का तो पाकिस्तान पूरी कोशिश करता है यहाँ पे घुसपैठ कराने। यही वजह है कि आप देखेंगे इन्हें चौकस है। बर्फ इस समय पड़ रही है और देखिए बर्फ में भी किस तरीके से खड़े हैं और कई बार तो यहाँ पे बर्फ का तूफान भी चलता है, एवलांच भी आते हैं, लेकिन ये दीवार की तरह खड़े रहते हैं ताकि देश की आन बान शान में कोई कमी ना आए। जब देश चैन से सोता है ये पहरे पर होता है, जब आंख उठाता है दुश्मन जान वो अपनी खोता है। इनकी वजह से देश का सुरक्षित है अवाम। दिल से इन प्रहरियों को मेरा सलाम, दिल से इन प्रहरियों को मेरा सलाम। देखिए किस तरीके से मुस्तैदी से बर्फ की चादर में खड़े हैं, ठंड हो या कोहरा हो या बर्फानी तूफान हो। आप हमेशा देखेंगे इन सरहद पे जवानों को बर्फ की चादर के बीच में खड़ा और किस तरीके से आप देखिए ये हर दिन दुश्मन की चाल को नाकाम कर रहे हैं। आज मैं इनसे पूछता हूं कितना जोश है सर? भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब देखिए कितना जोश है। इस ठंड में तो आपकी सांस भी जम जाए, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए इनका जज्बा जुनून, इनका जोश खरोश। मेरे ख्याल से ये वही जज्बा और जुनून है जिसकी वजह से पाकिस्तान भी थर थर कांपता है। देखिए कुछ ही दूरी पर अगर आप देखेंगे पाकिस्तान, वो जो पहाड़ हैं उनके पीछे कई लॉन्च पैड हैं जहां पे आतंकवादी इस समय बैठे हुए हैं। अगर आंकड़ों की माने तो 350 से लेकर 400 के करीब आतंकवादी जैश ए मोहम्मद और लश्कर तोयबा के वहां पे बैठे हुए हैं। बात करते हैं फौजियों से, किस तरीके से आप यहाँ पे हालात का सामना करते हैं और कितनी मुश्किलात है? हम यहाँ पर अपने देश के लिए 24 घंटे 365 दिन सदैव तत्पर हैं। हम यहाँ पर आंखें भी नहीं झपकाते। आंखें झपकाने का मतलब है दुश्मन को मौका देना। देखिए आंख भी नहीं झपकाते ये,
इन्हें मालूम है, एक आंख झपकाना मतलब दुश्मन को मौका देना। दुश्मन इसी ताड़ में रहता है कि मैं किसी ना किसी तरीके यहां पे घुसपैठ करा पाऊं। मेरे साथ और भी जवान हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। मुश्किल नहीं होती। देखिए, इतनी ठंड है, जहां लोग इस समय अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे, आप दीवार की तरह सरहद पे खड़े हैं। सर, देश की रक्षा के लिए हम हमेशा इसी प्रकार से तत्पर खड़े रहेंगे। हम एक दिन क्या, साल के 365 दिन अपनी देश की रक्षा के लिए ऐसे खड़े रह सकते हैं। देश की रक्षा के लिए ऐसे ही हम खड़े रह सकते हैं, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बर्फ हो, चाहे कोहरा जमा हो, कुछ भी हो, हम हमेशा रहेंगे। मैं इनको यहां से सलाम करता हूं, इनके जज्बे को सलाम करता हूं, इस जुनून को सलाम करता हूं, इस जोश को सलाम करता हूं। यह है तो हम हैं, हम इन्हीं की वजह से हैं। अगर आज हम अपने घरों में चैन से सो रहे हैं, वो इन्हीं बहादुर जवानों की वजह से। बाहर का तापमान इस समय -10 डिग्री सेंटीग्रेड है और उस समय मैं फॉरवर्ड पोस्ट के अंदर हूं। यह हाजी पीर बल्ज में यह फॉरवर्ड पोस्ट है और आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे जवान सतर्क हैं और इनके पास आधुनिक हथियार मुहैया कराए गए हैं। ये जो राइफल इनके हाथ में देख रहे हैं, ये इजराइल की बनी हुई नेगेव राइफल है और इससे ये दुश्मन का खात्मा कर सकते हैं और इसकी मार जो है 1000 मीटर के करीब है। यानी कि कोई भी घुसपैठ करने की अगर कोशिश करेगा, ये उसके सीने पर गोली दाग के उसको वहीं खत्म कर सकते हैं। हम जवानों से बात करते हैं, कितनी अच्छी राइफल है ये। काफ़ी अच्छा हथियार है, ये इजराइल से परचेज किया गया हथियार है। काफ़ी लाइट वेट, 8.2 kg इसका वेट है और राउंड, अगर इसकी राउंड कैपेसिटी की बात करें तो 1 मिनट में 600 से 800 राउंड निकाल सकता है। किसी भी प्रकार की घुसपैठ को ये विफल कर सकता है। और जहाँ तक इसके वेट की बात करें, काफ़ी लाइट वेट है और रेंज 1000 मीटर। देखिए, काफी लाइट वेट वेपन है, लेकिन वेपन तो ठीक है, लेकिन आपका जज्बा जुनून कितना है? काफ़ी जोश है सर, देश को लेकर। देखिए, हथियार से ज्यादा जो हथियार के पीछे जो शख्स खड़ा है वो इंपॉर्टेंट होता है। इट्स मैन बिहाइंड द मशीन, इट्स मैन बिहाइंड द राइफल, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां भी आप देखिए, जज्बा जुनून पूरा है। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा सा बाहर आके, ये जो जगह है जहां पे फॉरवर्ड पोस्ट, उसके सामने आप देखेंगे निजा पीर का कम्युनिकेशन टावर है। देखिए, एक तरफ आप देखेंगे बर्फ की चादर है और दूसरी तरफ आप देखेंगे धुंध है। धुंध का एक पर्दा छा जाता है, कभी आपको वो पहाड़ नजर आएगा और कभी आपको पहाड़ नजर नहीं आएगा और धुंध में अक्सर घुसपैठ करने की कोशिश की जाती है। देखिए, ये जो टावर है, कम्युनिकेशन टावर है, ये पाकिस्तान आर्मी का है और वहां से वो कम्युनिकेट करते हैं जितने भी लॉन्च पैड हैं उन पे जो आतंकवादी छुपे होते हैं, ताकि उनको यहां धकेला जाए। एक गांव है साथ में, उसे कहते हैं मुंदेर। मुंदेर के साथ मोरे का लॉन्च पैड है, वहां पे भी घुसपैठ के लिए आतंकवादी यहां पे बैठे हुए हैं और ये अक्सर इस रिच लाइन का फायदा उठा के बर्फ के जरिए यहां पे आने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन देखिए, हमारे जवान पूरी तरह से सतर्क हैं, किसी भी कोशिश को विफल करने के लिए हरदम तैयार हैं। और दूसरी ओर हमारी फौज लोगों की भी पूरी मदद कर रही है, ताकि लोगों को भी किसी किस्म की कोई मुश्किलात का सामना न करना पड़े।